भारत की मिट्टी ने कई ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतिहास के पन्नों को अमर कर दिया। इनमें से एक है धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने मात्र 24 साल की उम्र में शहादत दी और आदिवासियों के लिए भगवान बन गए। दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो दलितों और पिछड़ों के लिए मसीहा बने और विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए उतने ही बड़े नायक थे जितने बाबा साहेब दलितों के लिए थे, तो फिर उनकी लोकप्रियता बाबा साहेब जितनी क्यों नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं महापुरुष के जीवन को समझने का प्रयास करूंगी, जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा जनजाति से थे। उनके माता पिता सुगना और कर्मी मेहनतकश किसान थे। उस दौर में रांची का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जहां अंग्रेजों का शासन और जमींदारों का जुल्म चरम पर था। बिरसा की प्रारंभिक पढ़ाई चाईबासा के गोसनर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च में हुई और वहीं से उनकी ईसाई मिशनरियों की चालबाजियों को करीब से देखना शुरू कर दिया। मिशनरी आदिवासियों को लालच दे रहे थे और उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिशों में लगे हुए थे। 20 साल की उम्र में बिरसा ने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने अंग्रेजों और मिशनरियों के होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि अंग्रेज आदिवासियों को उनकी जमीन, जंगल और जल से बेदखल कर रहे थे। जमींदारी प्रथा के तहत आदिवासियों को कर्ज में डुबाकर उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी। बिरसा ने उनसे संघर्ष करने के लिए ठान लिया। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और उलगुलान महाविद्रोह की शुरुआत की। ये विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि मिशनरियों की उस सोच के खिलाफ भी था जो आदिवासियों को अंधविश्वास में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहती थी। बिरसा ने आदिवासियों को बताया, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ही हमारी ताकत है, हमें किसी और धर्म की जरूरत नहीं है। उनके शब्दों में जादू था और उनके संघर्ष में ताकत थी। देखते ही देखते आदिवासी समाज उन्हें धरती आबा यानी कि धरती का पिता कहने लगा। बिरसा का आंदोलन इतना जोर पकड़ गया कि मिशनरियों के सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेजों और मिशनरियों को बेचैन कर दिया। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ, यह आज भी रहस्य है। 9 जून 1900 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उल्टियां हुई और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गए। जब जांच हुई तो पता चला कि 24 साल का ये क्रांतिकारी योद्धा दुनिया छोड़ चुका था। क्या ये हत्या थी या कोई साजिश थी, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। वहीं अगर हम बाबा साहेब की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में जन्मे भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। स्कूल में अलग बैठना, पानी के लिए तरसना, हर कदम पर अपमान झेलने का जैसे उन्हें आदत पड़ चुकी थी और इन चीजों से उनकी जीवन का अहम हिस्सा बन गया था। लेकिन बाबा साहेब ने इन्हीं जख्मों को अपनी ताकत बनाया। जहां बिरसा मुंडा ने हथियार उठाए, वहीं बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना हथियार बना लिया। कोलंबिया और लंदन से पढ़ाई कर उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे दलित समाज के लिए रास्ता तैयार किया। बाबा साहेब ने अपने अहिंसक आंदोलन के जरिए दलितों को उनके हक दिलाए। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा जिसने भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की, किताबें लिखी और अपनी सूट बूट वाली वेशभूषा से अंग्रेजों को दिखा दिया कि दलित भी बराबरी कर सकते हैं। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वे मानते थे कि हिंदू धर्म में मौजूद जातिगत भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। उनकी सोच और उनके काम ने उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। बिरसा मुंडा की जिंदगी छोटी थी। मात्र 24 साल में उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया, लेकिन उनका आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड और आसपास के आदिवासी इलाकों तक सीमित रहा। दूसरी ओर बाबा साहेब ने लंबी जिंदगी जी और उनके आंदोलन का दायरा पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी फैल गया। उनकी किताबें, उनका भाषण और संविधान उन्हें वैश्विक मंच पर ले गया। बिरसा ने हथियारों और विद्रोह का रास्ता चुना, क्योंकि आदिवासियों का शोषण तत्कालिक और प्रत्यक्ष था। वहीं बाबा साहेब ने शिक्षा, कानून और राजनीति को हथियार
जमींदार बनाया। उन्होंने दलितों को न सिर्फ हक दिलाए बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार किया। बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी समाज तक सीमित रहा, जबकि बाबा साहेब का संघर्ष पूरे दलित और पिछड़े वर्ग के लिए था, जो भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा है। संविधान निर्माता के रूप में उनकी विरासत ने उन्हें हर वर्ग में लोकप्रिय बना दिया। बाबा साहेब की विदेशी शिक्षा, किताबें और संविधान जैसे बड़े काम उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गए। दोनों ही महापुरुष पिछड़े समाज से आए और दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा काम किया जो कोई और नहीं कर पाया। ऐसे में दोनों की तुलना की ही नहीं जा सकती। आज बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए भगवान है। उनके नाम पर झारखंड में विश्वविद्यालय हैं। उनके गांव उलीहातू में हर साल मेला लगता है और देश के प्रधानमंत्री तक उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं। बिरसा मुंडा और बाबा साहेब दोनों ने अपने अपने तरीके से शोषण के खिलाफ जंग लड़ी। बिरसा ने आदिवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ा तो बाबा साहेब ने दलितों को शिक्षा और कानून की ताकत दी। दोनों की कहानियां प्रेरणादायक हैं, लेकिन बाबा साहेब की वैश्विक पहुंच और संविधान जैसे ऐतिहासिक योगदान ने उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि दे दी। फिर भी बिरसा मुंडा की क्रांति आज भी हर आदिवासी के लिए दिल में जिंदा है। धरती आबा का नाम हमेशा गूंजेगा, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति के लिए लड़ना ही असली जीत है। इन दोनों महापुरुषों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।